हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो जो हेडिंग है आज की वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे आज की वीडियो में सिर्फ हम ऑस्मोसिस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली बोला गया है कि हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, ओके, और दोनों सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली वो दोनों डिफरेंट है, यानी कि एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और एक कम कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को बेसिकली हम सेपरेट कर देते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो सॉल्यूशन लिए हैं, ओके, उनको जैसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने के बाद सॉल्वेंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बेसिकली ये जो फ्लो हो रहा है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन से लेकर के हायर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसी को बोला गया है ऑस्मोसिस। तो अगर इन समरी में बोलूँ कि हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक लो कॉन्सेंट्रेटेड है और एक हायर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस केस में जो सॉल्वेंट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है, और इसी प्रोसेस को बोला गया है ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फ्लो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, तुरंत होता है, वो झटके से होता है। ओके, तो बेसिकली ऑस्मोसिस के लिए जो कंपल्सरी कंडीशन है वो ये है कि जो फ्लो होता है बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था ऑस्मोसिस। अगर इसके ही एक अगेंस्ट या फिर अपोजिट कंसेप्ट की बात करूं जिसको बोला गया डिफ्यूजन, इसमें भी होता तो वही है स्टूडेंट्स, बेसिकली दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन लिए जाते हैं, बट इसमें जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, एंड इस कंडीशन में जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो उसके अपोजिट होता है, किसके, ऑस्मोसिस के अपोजिट होता है। इट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन से लेकर के लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था बस ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। चलिए अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में दो सेम साइज के अंडे लिए गए। तो बेसिकली जो डॉटेड लाइन को अभी इग्नोर कीजिए आप, जो डार्क लाइन दिख रही है ये नॉर्मल एंड इक्वल साइज के बेसिकली हमारे पास एग थे। ओके, इनिशियली दोनों ही सेम साइज के हम अंडे ले रहे हैं और उन दोनों को हम HCl डाइल्यूटेड वाले लिक्विड में डाल रहे हैं। तो बेसिकली एग्स को अगर हम डाइल्यूटेड HCl के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जो उसकी आउटर कवरेज जो हार्ड होता है, व्हाइट कलर का जो एकदम आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो वो क्या है कि इस HCl के सॉल्यूशन में बेसिकली घुल जाता है एंड इस तरीके से हमको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम निकाल करके दो बीकर में रख देते हैं, और इन दोनों बीकर में एक में वाटर होता है एंड एक में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। ओके, जैसे ही हम इन दोनों सॉल्यूशन में डालते हैं तो दो टाइप की हमको रिएक्शन देखने मिलती है, एक होती है एंड ऑस्मोसिस एंड एक होती है एक्स ऑस्मोसिस। अभी क्या होता है समझते हैं। जैसे ही मैंने सपोज कीजिए कि उस एक वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को मैंने वाटर के अंदर डाला, तो क्या होगा, बेसिकली पानी जो है बेसिकली उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर घुसने लग जाता है। ओके, तो जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है इस एक वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर घुसने लग जाता है, जिससे बेसिकली यहाँ पे स्वेलिंग यानी कि फूल जाता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पानी अंदर आ रहा है इसलिए इसको बोला गया है एंड ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन सेकंड कंडीशन में जहाँ हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिए हैं उसमें क्या होता है कि जो अंदर का जो लिक्विड था वो बेसिकली बाहर निकलने लग जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है यानी कि सॉल्वेंट है बेसिकली उसके अंदर का वो बाहर निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में क्या होगा, श्रिंकिंग हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा बेसिकली। ओके, तो इसी एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस की रिएक्शन कैसे होती है, किस तरीके से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस डायग्राम में जो सॉलिड लाइन है जो ये आपको दिख रही है सॉलिड लाइन, ये बिफोर डिफ्यूजन की थी, कि पहले केस में बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इस टाइप से था। ओके, एंड बाद में क्या हो रहा है आफ्टर डिफ्यूजन, तो डॉटेड लाइन बोला गया है। तो आपको जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो वाली सिचुएशन एक्सपेरिमेंट के बाद की है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया होगा और ऑस्मोसिस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।